बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का यूनिट नंबर 5 फोर्सेस एंड मशीन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट में बेटा हम लोगों ने क्या सीखना है ये मैं आपको बताता चलूँ। इन दिस यूनिट वी विल लर्न फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल मशीन, लीवर एंड काइंड्स ऑफ लीवर, ये हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फोर्स क्या है। हम डेली लाइफ में बहुत सी फोर्सेस यूज़ करते हैं। जैसे किसी चीज़ को अगर हमने जैसे साइकिल को चलाना है उसके लिए हम पैडल पे फोर्स करेंगे, चलने के लिए हमने जो वॉक करना है उसके लिए हमने आगे चलने के लिए भी फोर्स है। फुटबॉल को जब हम किक करते हैं तो हम फुटबॉल पे भी एक फ़ोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से फ़ुटबॉल जो है वो आगे मूव करती है। अब हम इसको यहाँ पे बोर्ड पे राइट करने के लिए भी हमें फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, वो हमें बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रही होती लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहा होता है। जैसे बोर्ड पे राइट करना और जो है कील को उसके अंदर लकड़ी के अंदर पुश करना, ये सब फोर्स की वजह से है। अब यहाँ पे इसकी हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तमाम बच्चे रीडिंग को गौर से देखें और इसको पढ़ें। अब हम रीडिंग करेंगे। जी बेटा, अब देखें ज़रा हमारा यूनिट नंबर 5 फोर्सेस एंड मशीन्स, इसको हम रीड आउट करने जा रहे हैं। तमाम बच्चे मेरे साथ मिलकर रीडिंग करेंगे। अपनी बुक को ओपन कर लें। पेज नंबर आपने ओपन करना है 57। वी यूज़ फोर्स व्हेन वी डू वर्क, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं जब हम कोई काम करते हैं। जैसे कि अब आपका चलना, आपका लिखना, आपका खेलना, वहाँ पे सारे बगैर फोर्स के ये काम नहीं हो सकते। वी यूज़ फोर्स व्हेन वी राइट ऑन पेपर, जब हम पेपर पे राइट करेंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे। वो ओपन अ डोर, अब हम दरवाज़ा खोल रहे हैं तो उस टाइम में भी फोर्स अप्लाई होगी। पैडल अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को पैडल हम जब करेंगे, चलाएंगे तो भी फोर्स। और पुश एन आयरन नेल इनटू द वुड, और लकड़ी के अंदर कील गाड़ना, ये भी बगैर फोर्स के नहीं होगा। वी कैन नॉट सी अ फोर्स, हम फोर्स को बज़ाहिर देख तो नहीं सकते, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। बट वी कैन सी इट्स इफ़ेक्ट्स, लेकिन हम इसके जो है असरात, उसका जो काम हो रहा होता है वो हमें नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे हम फ्रिक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल, आप इस चीज़ को ज़रा एज्यूम करें कि क्या होगा कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते वक्त हम उसका पैडल लगाना जो है वो छोड़ दें, क्या होगा जी? तमाम बच्चे बताएं। आप एज्यूम करें, सोचें क्या होगा। ये होगा कि कुछ डिस्टेंस पे जाके हमारे जो बाईसाइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। वाई आर रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, फिर हम जब फुटबॉल को किक करते हैं, अब फुटबॉल कुछ डिस्टेंस तक तो मूव करती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। भाई क्यों? कोई ऐसी चीज़, कौन सी चीज़ है जिसने उसे मूव करने से रोक दिया? देयर इज़ अ फोर्स, और वो कौन सी फोर्स है? विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बाईसाइकिल एंड रोलिंग बॉल। हाँ जी, अ फोर्स विच स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स द थिंग, ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। अ फोर्स विच स्लोज डाउन एंड स्टॉप द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसने बाईसाइकिल को भी रुकने पे मजबूर कर दिया, और जो फुटबॉल को हमने किक की थी वो भी कुछ डिस्टेंस पे जाके फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हो गई। फ्रिक्शन अपीयर्स व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन अनदर, फ्रिक्शन तब नज़र आती है जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है। इट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। देयर इज लेस फ्रिक्शन व्हेन स्मूथ सरफेस सच एज ग्लास एंड अ मार्बल स्लाइड ओवर ईच अदर।
वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होती है जहाँ पे हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ है, बिल्कुल हमवार है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी ज़रूर लेकिन कम होगी। जैसे कि अब मार्बल हमारे जैसे घरों में लगा हुआ है, वहाँ पे आप देखें तो फ्रिक्शन कम होती है, और कालीन पे हम चलें तो फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। देयर इज़ मोर फ्रिक्शन व्हेन रफ सरफेस सच एज सैंड पेपर एंड ब्रिक्स स्लाइड ओवर ईच अदर। और जहाँ पे रफ सरफेस होता है वहाँ पे फ्रिक्शन बेटा ज़्यादा होती है। ये एक्टिविटी 5.1 में आप देखें, उन्होंने बताया कि आप लोगों ने 2 ब्लॉक्स लेने हैं, एक आइस का हो एक वुड का हो। अब उसको टेबल पे प्लेस करें और एक साइड से आप लोगों ने उसको पुश करना है। अब पुश करेंगे तो आपको वहाँ पे फील होगा कि कौन सी चीज़ आसानी से पुश हो रही है और कौन सी चीज़ जो है वो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी वुडन ब्लॉक की, जब उसको हम पुश करेंगे तो वो ज़्यादा फोर्स लेगी क्योंकि रफर सरफेस है, और आइस ब्लॉक को पुश करेंगे तो वो कम फोर्स लेगी क्योंकि वो उसका जो है वो सरफेस जो है वो ज़्यादा स्मूथ है। इस तरह से हमने ये इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि विच ऑफ द 2 ब्लॉक्स, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि कौन से 2 ब्लॉक्स में से किसने कम फोर्स ली है और किसने ज़्यादा ली है। ज़ाहिर है जी आइस ब्लॉक ने कम फोर्स ली है क्योंकि उसका स्मूथ सरफेस है, और ये हमारे वुडन ब्लॉक ने ज़्यादा फोर्स ली है। अब आगे आ जाए तो इस देर आता है हमारे पास फ्रिक्शन किस वजह से होती है। कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन हमारे क्या हैं, मेन कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन इसमें हमारे क्या हैं जी। रफनेस है एक मेन, जितनी ज़्यादा रफर सरफेस होगा उतनी फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगी, और जितना स्मूथ सरफेस होगा उतनी जो फ्रिक्शन है उसकी वो कम होगी। रफनेस ऑफ द सरफेसेस इंक्रीजेज फ्रिक्शन, जितनी भी रफनेस ज़्यादा होगी उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अब देखें जो आइस पे ये जो हमारे चलने वाले लोग होते हैं उनके जो शूज़ होते हैं उनके नीचे वो कील टाइप लगे होते हैं ताकि वो जब भी ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि आइस स्लिपरी होती है, वहाँ पे ये डेली रूटीन वाले शूज़ से चलना मुश्किल होता है, लिहाजा उनके नीचे रफनेस होती है ताकि आराम से बंदा जो है वो ऊपर मूव कर सके। रफनेस ऑफ द सर्फेसेस इंक्रीजेस फ्रिक्शन, नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। अब ये भी बात माइंड में रखें कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, वहाँ पे कुछ ना कुछ रफनेस होती है। और सरफेस दैट अपीयर्स स्मूथ ऑल्सो हैज़ रफनेस, अब जो सरफेस हमें स्मूथ नज़र आ रहा होता है बज़ाहिर, लेकिन वो होता नहीं है, उस पर रफनेस होती है। व्हेन सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें ना तो हमें वो रफनेस नज़र आती है। दूसरा इसका है सम मटेरियल्स आर डीफॉर्म डी शेप अंडर प्रेशर, कुछ ये डीफॉर्मेशन दूसरा इसका कॉज है। डीफॉर्मेशन क्या है, इसमें आप किसी भी चीज़ को ज़ोर लगाएं और वो अंदर की तरफ थोड़ी सी दब जाए, जैसे फ़ोम पे उन्होंने यहाँ पे हमें दिखाया कि फ़ोम के ऊपर ब्रिक रखी है और उसमें वो अंदर की तरफ जो है वो घुस गई है, तो इसको डीफॉर्म्ड कहते हैं। इस तरह की अगर डीफॉर्म्ड मटेरियल आ जाए तो उसमें भी फ्रिक्शन, वो भी फ्रिक्शन का कॉजेज़ बनती हैं। सम मटेरियल्स आर डीफॉर्म्ड डी शेप अंडर प्रेशर, डीफॉर्म मटेरियल ऑल्सो कॉज फ्रिक्शन, ये जो डीफॉर्म मटेरियल्स होते हैं ये भी फ्रिक्शन का कॉज बनते हैं। रफनेस ऑफ सरफेस एंड डीफॉर्मेशन और द कॉजेज़ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ये 2 कॉजेज़ हैं, रफनेस एंड डीफॉर्मेशन, जो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो फेस फ्रिक्शन, अब जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लिक्विड में, जैसे पानी के अंदर तैरने वाली चीज़ें हैं, स्विमर्स हैं, ये हमारे बहरी जहाज़ हैं, ये भी फ्रिक्शन को फेस करते हैं। और हवा में चलने वाले हवाई जहाज़ हैं, पैराशूटर्स हैं, तो ये चीज़ें भी जो हैं हमें फ्रिक्शन को फेस करती हैं। अब इनको कहते हैं जी वाटर रेजिस्टेंस इज़ अ फोर्स विच स्लोज द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू वाटर। अब ये वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर की जो पानी की जो मुज़ाहमत है, एयर रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस,
ये एक वाटर रेजिस्टेंस पानी की मज़ाहमत, एयर रेजिस्टेंस हवा की मज़ाहमत, ये भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर देती हैं। अब वाटर रेजिस्टेंस इज़ अ फोर्स विच स्लोज द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द वाटर, जो पानी में चलने वाली चीज़ें हैं उनको स्लो करती हैं। एयर रेजिस्टेंस इज़ अ फोर्स विच स्लोज द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द एयर, और जो हवा में उड़ने वाली चीज़ें हैं उनको हवा के मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, जैसे पैराशूटर्स हैं और ये हवाई जहाज़ हैं हमारे, इनको हवा की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। अब आगे हमारे पास इसका आता है, पेज नंबर 59 पे आ जाएं जी। पेज नंबर 59 पे है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखें, मैनी ऑफ आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ सच एज़ वॉकिंग। अब ये हमारी डेली रूटीन में से कुछ बातें आ रही हैं जो हमारी डेली रूटीन में होती हैं और ये फ्रिक्शन की वजह से हैं, इसको माइंड में रखना है। जैसे कि हमारा चलना, राइटिंग, लिखना, एंड स्टॉपिंग द फास्ट मूविंग व्हीकल्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स और ड्यू टू फ्रिक्शन। और जो हमारी स्पीड में चलती हुई गाड़ियां हैं, बवक्त ज़रूरत जब हम उनको रोकते हैं तो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और वो रुक जाती हैं। ये किसकी वजह से हैं? ये तमाम तर चीज़ें बेटा फ्रिक्शन की वजह से हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये एडवांटेजेस हमें ना मिलते। वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड द पेंसिल। अगर पेपर और पेन के दरमियान या पेपर और बोर्ड मार्कर और बोर्ड के दरमियान फ्रिक्शन ना होती तो हम राइट भी नहीं कर सकते थे। व्हेन वी राइट एंड रब अ पेंसिल ऑन द पेपर, जब हम राइट करते हैं या रब करते हैं पेपर पे पेंसिल, फ्रिक्शन इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू विच कार्बन पार्टिकल्स लीव अ मार्क ऑन द पेपर। जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो पेपर के ऊपर मार्क करते हैं और वहाँ से लिखा जाता है। फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द अर्थ एनेबल अस टू वॉक ऑन और रन ऑन द ग्राउंड। और जो हमारे शूज़, सोल ऑफ शूज़ हैं, उनके दरमियान और ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम ज़मीन पे चल सकें। अब यहाँ पे देखें कि जब बारिश होती है तो हम स्लिप क्यों हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं अगर हम वो कीचड़ में चलें तो। उसकी वजह यही है कि जब बारिश होती है तो सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। जब हम वहाँ पे पाँव रखते हैं, चलते हैं, तो हमारे सोल ऑफ शूज़ और ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज़ हो चुकी होती है, बहुत कम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हम जो है वो सही तरह से नहीं चल पाते और गिर जाते हैं। व्हेन द ग्रूव्स ऑन द सोल ऑफ आवर शूज़, द ग्रिप ऑफ आवर शूज़ स्लाइड ऑन रफ सरफेस ऑफ द फ्लोर, फ्रिक्शन इज़ प्रोड्यूस। जब हम चलते हैं फ्लोर के रफ सरफेस पे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इट गिव्स आवर शूज़ द ग्रिप वी नीड टू वॉक। और यही जो रफनेस है ये ग्रिप देती है हमारे शूज़ को चलने के लिए। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स एंड द ग्राउंड इनेबल दैम टू स्टॉप व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। इसी तरह से ही जैसे हम जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन रोड की रफनेस और टायर की फ्रिक्शन जो है वो उसको रोकने में मदद देते हैं। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो परिंदे भी जो हैं वो ना उड़ सकें। द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर इनेबल द बर्ड्स टू फ्लाई। और जो रिएक्शन होता है पुश्ड का, हवा को पुश करने का, वो बर्ड्स को इस काबिल बनाता है कि वो उड़ सकें। आगे बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ये कुछ फ़ायदे थे जो हमने डिस्कस किए, अब हम इसके नुकसानात भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी रीडिंग करेंगे। डिस्पाइट फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस टू। जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। जैसे कि फ्रिक्शन ऑफर्स रेजिस्टेंस टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड एंड रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फ्रिक्शन जो है हमारे हाई स्पीड में चलने वाली मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रिड्यूस कर देती है और उनकी स्पीड को कम कर देती है। अगले पेज पे आ जाएं जी, पेज नंबर 60। वी नो दैट वर्न आउट टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर रिप्लेस्ड आफ्टर सम पीरियड। आपको पता है कि गाड़ियों के टायर्स जो हैं वो कुछ अरसे के बाद हमें दोबारा चेंज करने पड़ते हैं। क्यों भाई? उसकी रीज़न यही है कि कुछ अरसे तक जब वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो टायर्स ऑफ सोल्स, वो जो टायर्स हैं गाड़ियों के, वो
घिस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ अरसे बाद दोबारा नए टायर डलवाने पड़ते हैं, उनकी फ्रिक्शन भी कम हो जाती है। व्हाट इज़ द काजेज़ ऑफ वेयर एंड टियर ऑफ टायर्स? क्या बना जी इसका? द आंसर इज़ फ्रिक्शन। इसका ये वो कहते हैं जी वेयर एंड टियर क्यों हो गई है टायर्स की, क्यों हमें चेंज करने पड़े हैं, तो उसका आंसर क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से हो गई है। सिमिलरली इफ़ वी डू नॉट ग्रीस द चेन ऑफ अ बाईसाइकिल, अब हमारी बाईसाइकिल है, अगर हम उनको चेन को ग्रीस ना करें तो चेन और पुल्ली दोनों चीज़ें जो हैं वो फ्रिक्शन की वजह से वेयर आउट हो जाती हैं बहुत ही जल्द। इसीलिए हम उनको बार बार ग्रीस करवाते रहते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम जो है चलती रहें। और द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन्स एंड मशीन्स विल रब अगेंस्ट ईच अदर बिकम वेरी हॉट। और इंजन के दरमियान मूवेल ऑयल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनके दरमियान में फ्रिक्शन होती है और मूवेल ऑयल उस फ्रिक्शन को कम करता है। अगर उसमें हम ये इस्तेमाल ना करें तो हमारा जो है इंजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और वो इसी वजह से, इसी फ्रिक्शन की वजह से जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और कहीं पे लेके जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद इंजन हमारा हॉट हो जाता है, क्योंकि उसके इंजन्स के दरमियान जो उसकी मशीन्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती हैं, जिसकी वजह से हॉट हो जाते हैं। दिस इंक्रीजेज़ द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से हमारा एनर्जी का नुकसान होता है। सोल ऑफ आवर शूज़ इज़ वर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन विद द ग्राउंड, और हमारी जूतों के तलवे जो है ये घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। चल चल के जब हम शूज़ इस्तेमाल करते हैं और पैदल चलते हैं तो हमारी फ्रिक्शन की वजह से सोल ऑफ शूज़ जो है वो वेयर आउट हो जाते हैं। जी बेटा, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक में लिख रहा हूँ, टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस आंसर्स। इसमें हम करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन। देखिए जी, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में आज जो हमने रीडिंग की है, रीडिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है जी। अब इसका आंसर है रफनेस। दो चीज़ें हैं जी जो हमने अभी रीडिंग में सीखा, रफनेस एंड रफनेस ऑफ सरफेसेस। क्लियर होगी बात बेटा? रफनेस ऑफ सरफेसेस एंड जी दूसरी क्या है जी? डीफॉर्मेशन। स्ट्रेस कर देना किसी चीज़ को, स्ट्रेस कर देना, ये है डीफॉर्मेशन। और द काजेज ऑफ फ्रिक्शन। जी, इसमें किसी बच्चे को समझना ये हो तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रफनेस एक मेन चीज़ है हमारी, रफनेस है। रफनेस ऑफ सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस रफर होगा उतनी ही जो फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा होगी। एक है डीफॉर्मेशन, जिसमें स्ट्रेस कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, दबा देना, ये है हमारी काजेज़ ऑफ फ्रिक्शन है। तो इसको हमने अच्छी तरह से याद करना है, आप लोगों ने इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। ये कल आपका जो है ये क्वेश्चन सारे अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, पहले भी हमने इसको अच्छी तरह से किया हुआ है। और तमाम बच्चे ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से रिवाइज़ करेंगे और जो रीडिंग में आपको दी है इसकी आप लोगों ने रीडिंग भी करनी है, ठीक है जी।
ये जो मैंने आपको रीडिंग दी है, इसकी क्वेश्चन की जो मैंने करवाई है, इसको आप लोगों ने दोबारा रीड आउट करना है। तमाम बच्चे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।